हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रही है। मतलब थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशंस जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या नहीं है, क्या चल रहा है उनके साथ में। बेसिकली जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, चलो बिगिन करते हैं रीडिंग को कि क्या हो रहा है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ में। कुछ सीक्रेट्स का कार्ड आ रहा है। देखो जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ सीक्रेसी है। मतलब ये पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं 5 सॉर्ड्स अपने हाथ में है और उनके पीछे कुछ ना कुछ साथ में इनके है जो इनको हेल्प कर रहा है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे यहाँ पे सामने 2 ऑफ सॉर्ड्स भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये सीक्रेट्स है जो शायद किसी को बताना नहीं चाहते हैं एट प्रेजेंट आपके पर्सन। बहुत छुपा के रखे। मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो 2 ऑफ ये सॉर्ड्स, मतलब ये इंसान का एकदम छुपा के भी रखा है। और प्लस 7 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों एनर्जीज़ के अंदर है। एक ही कार्ड में दोनों एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी और 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी। तो ये इंसान मतलब कुछ ना कुछ सीक्रेट है भी जो बताना नहीं चाह रहे, या शायद उनका थर्ड पार्टी के या थर्ड पार्टी को कुछ बताना नहीं चाहते अपनी लाइफ के बारे में। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से मुझे ऐसे लग रहा है कि छुप रहे हैं या थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को बताना नहीं चाहते। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अभी ये एक डिसीजन लेने के प्रोसेस में आ चुके हैं। देखिए दिस वे और दैट वे, इनको चूज़ करना है कि इनको अभी अपनी लाइफ की गाड़ी किस तरफ मोड़नी है। आपकी तरफ मोड़नी है कि इनको ये गाड़ी है ना वहाँ पे मोड़नी है, या हो सकता है इन्होंने पहले वो गली में जा चुके थे थर्ड पार्टी गली में, अब वो गली से वापस रिवर्स लेके वापस आ रहे हैं और वापस इस तरफ जा रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी में जाके देख चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन लिया और बहुत ही वो पछता रहे हैं। तो इसलिए वो पहले जो अपना स्कूटर वहाँ पे मोड़ लिया था, वापस चेंज कर रहे हैं अपनी लेन और वापस इस तरफ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिस वे मतलब समझ रहे हो, वो ब्लैक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी की तरफ मुड़ गए थे। अब ये वाइट एनर्जी आपकी तरफ एंजल की एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये हीलिंग हो रही है। मतलब इनकी जो इनके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी थर्ड पार्टी की वजह से, या जो आपके साथ में बैड बिहेव कर रहे थे या आपके साथ में बहुत ही गंदा वाला बिहेवियर चल रहा था उनका, वो इनका थोड़ा हीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन को जैसे जैसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कहाँ चले गए। तो क्योंकि अभी इंसान की जब थर्ड पार्टी में सिचुएशन में चला जाता है या रॉन्ग पार्टनर के साथ में जाता है, तो उनकी भी हैबिट्स कुछ वो डेवलप कर लेते हैं। तो वो अभी हील होने में टाइम लग रहा है ना उनको, तो वो सब चीज़ उनकी हील हो रही है बेसिकली। और वो चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल, अपने देखो पेंटिकल को किस तरह से ध्यान से देख रहा है पर्सन ने, जो किसको देना है अपना ये पेंटिकल, ये मुझे ऐसे लग रहा है। तो अपनी एनर्जी ये क्लियर करने में लग रहे हैं बेसिकली। हाथ में झाड़ू भी है तो अपनी एनर्जी भी क्लियर कर रहे हैं। अपनी नेगेटिव फैक्टर्स जो लाइफ में हैं, जो लोग इनको सर्व नहीं कर रहे, उनको भी अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है। इनका 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हो सकता है इनका बहुत बुरी तरह से ईगो क्लैश या ईगो फाइट्स कुछ थर्ड पार्टी के साथ में हुआ हो, मुझे ऐसे लग रहा है। देख रहे हैं इसमें इंसान एक कैसे मुंह छुपा के रो रहा है, या थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा कुछ बोला होगा, उसकी वजह से इनका बहुत अपसेटिंग इनको लगा होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही दोनों के साथ। खिचड़ी पक रही हो, इसमें से सिर्फ चक्कू चक्कू कैसे ना, जैसे चक्कू टाइप सब निकल रहे हैं। तो मतलब तेज बातें हो रही है, बहुत तेज तलवार एक दूसरे को बोला जा रहा है, बहुत अशब्द बोला जा रहा है, या एक दूसरे को बहुत गलत गलत बातें बोली जा रही है। समझ रहे हो? तो इस तरह से इन लोगों के बीच में फाइट्स हो रही है, या इन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है। कुछ कोई जो पेसिफाई कराना चाह रहा है वो भी नहीं करा पा रहा है, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में है, या एक दूसरे को अपना रियल चेहरा दिखा रहे, वैसे बोलूँगी। इस तरह की एनर्जी। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि मैंने इतना मछली, मतलब इतना दाना डाला है इस पर्सन को, इतनी मेहनत की इसके ऊपर, लेकिन मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है? मतलब रुसवाई, बहुत बुरी तरह से इंसल्टिंग, ये मुझे मिल रहा है। और वो ये डिस्कशन भी हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उन लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, शायद चीज़ें आगे बढ़ जाए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता नहीं कि जितना दाना उन्होंने डाला है ये भी उनका कुछ असर करने वाला है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही है ना ईगोइस्टिक कार्ड होता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा दूसरे को नीचे दिखाना, या दूसरों को बहुत बुरी तरह से डांट देना या झाड़ देना, इस तरह का कार्ड है बेसिकली। और ये जो थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत समझ रही थी कि उनको आपके पर्सन पहले पास्ट में हो सकता है बहुत पैम्पर की हो, और बहुत ज़्यादा उनको कुछ गिफ्ट्स दी हो, तो अभी उनको वो सब चीज़ नहीं मिल रही, तो उनको डेफिनेटली रोना ही आएगा ना। उन्होंने एक पिक्चर अपने दिमाग में पेंट कर ली थी
थर्ड पार्टी ने, हो सकता है आपके पर्सन ने भी पेंट कर ली, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली एंड की तरफ बढ़ रहा है। 10 ऑफ वेंस कभी भी एक सिचुएशन एंड होती है, एक सिनेरियो एंड हो रहा है लाइफ में, ये एक पिक्चर जो पेंटिंग वो क्रिएट की थी वो एक एंड हो रही है। इस तरह की सिचुएशंस की तरफ आगे बढ़, एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं बेसिकली 10 ऑफ वेंस। फाइट्स डेफिनेटली हो रही, सबकी देखो जनरल रीडिंग है, सबके अलग अलग हो सकती है। आपके पर्सन कौन से स्टेज पे हो थर्ड पार्टी के साथ में, ये वो पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही पता चल सकता है। लेकिन हो सकता है कि अभी उनके बीच में बहुत, ये हो सकता है कि सबके बीच में कॉमन एक है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में फाइट्स बहुत चल रही है। कुछ ना कुछ के चैप्टर्स डेफिनेटली थोड़े बहुत क्लोज हो रहे हैं। एक एक चैप्टर वो क्लोज करना ज़रूरी होता है, या कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत रोमांटिक एक फेज चल रहा है, वो एक एंड हो रहा है, किसी का एकदम एंडिंग स्टेज है तो कम्प्लीटली वो चैप्टर क्लोज हो रहा है। डिपेंड करता है कि उनका कौन सा फेज चल रहा है, समझ रहे हो। तो थर्ड पार्टी एकदम बहुत ज़्यादा, कोई बोल रहा खुद को बहुत एम्प्रेस समझने लग गई थी, वो आपको अपने आप की पोजीशन में आपकी पोजीशन में देखने लग गई थी या देखने लगे थे। तो अब वो उनका एंड हो रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स हो रहा है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके हाथ पाँव उनको बंधे हुए लग रहे हैं, उनको लग रहा है वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं या कर रही है वो कुछ रंग नहीं ला रही है, मतलब सब उसका उल्टा ही पड़ रहा है। और ना ही वो इस 4 ऑफ वैंस की तरफ बढ़ पा रहे हैं, मतलब ये 4 ऑफ उनके पार्टनर ने, हो सकता है आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली उनको मना कर दिया कि ये जो वो सपना देख रहे हैं उनके साथ में शादी करने का या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, या ऑलरेडी मैरिड है तो ये अभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि कुछ केसेस में आपके पर्सन ने बोला होगा कि अब वो ये रिश्ते में नहीं रह सकते, इस रिश्ते को कम्प्लीटली वो ब्लॉक कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, या इसमें आगे बढ़ना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। उनको एक पहाड़ चढ़ने जैसे लग रहा है, ये रिलेशनशिप बहुत उनको कंधे पे बोझ लग रहा है, उनको लग रहा है कि अब ये और इसको घसीट नहीं सकते इस रिलेशनशिप को। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। टू द सी का कार्ड आ रहा है बार बार, ये मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन मुझे लग रहा है कुछ ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, या हो सकता है उनको कम्प्लीटली ना बोल दिया और या आगे बढ़ रहे लाइफ में, अकेले बढ़ने का डिसीजन भी ले चुके हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी को ऐसे लग रहा है कि उनको भी अकेला बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, तो वो चीज़ भी शायद उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये देख रहे हैं द फेट्स का कार्ड आ रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये सब तकदीर का खेल है, समझ रहे हो। जो टिकटॉक का कार्ड आ रहा है, बहुत टाइम भी निकल रहा है, और वो ना समय का पहिया अपना खेल रहा है। ये नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई उनकी लाइफ में, मतलब बार बार झगड़ा होना, बार बार पैचअप होना, बार बार मना लेना, ये सब चीज़ से वो बहुत तंग आ गए आपके पर्सन। अब उनको समझ में आ रहा है कि मेरे फेट में क्या लिखा है आपके पर्सन को, तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी को उनको भी एंड करने का वक्त आ गया। ये भी शायद आपके पर्सन सोच रहे होंगे, टिकटॉक घड़ी उनको बता रही है या समय उनको बता रहा है कि यह वक्त आ चुका है इस रिलेशनशिप को एंड करने का, टाटा बाय बाय बोलने का। तो वो चीज़ भी एक पॉसिबिलिटी है, या थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब ये शायद समय आ गया उनका रिलेशनशिप को एंड होने का, ये भी मुझे दिख रहा है। उनके ट्राइब में या घर वाले जो भी समझा रहे हैं या लोग उनको समझा रहे हैं, तो उनको वो अभी इस रिलेशनशिप को एक चांस देना नहीं चाहते कोई भी तरह का, क्योंकि क्लीन इट आपका कार्ड आ रहा है, तो वो अपनी लाइफ को क्लीन कर रहे हैं। ये जो नेगेटिविटी है या थर्ड पार्टी की वजह से या जो कुछ भी है, उनको क्लीन कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बेसिकली जब क्लीन करेंगे तभी तो नई चीज़ें घर में आएंगी, नई चीज़ें को शुरुआत कर सकेंगे, तभी तो को क्रिएट कर पाएंगे नई चीज़ें आपके साथ में, इसलिए वो उसको क्लीन करने में लग रहे हैं। और उनको फेयर रहना, मतलब जस्टिस करना है आपके साथ में, और थर्ड पार्टी के साथ में उनको जस्टिस करना है। वो नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी को भी वो बैडली अपनी लाइफ से निकाले, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी चली जाए उनकी लाइफ से सुकून से, ताकि वो भी एक सुकून की लाइफ जी सके आगे चल के। उनको ये आत्मा पे बोझ नहीं होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया, वो फेयर गेम खेलना चाहते हैं, फेयर चीज़ें करना चाहते हैं आपके साथ में भी और थर्ड पार्टी के साथ में भी। दे वॉन्ट टू बी फेयर, कम्प्लीटली फेयर, और गो द डिस्टेंस, इसलिए वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं उसके लिए आपके पर्सन, और या थर्ड पार्टी भी मेहनत कर रही है। उनको पता है जहाँ पे फिनिशिंग लाइन आ चुकी है, अब डी एंड आ गया है, समझ लो डी एंड आ रहा है, ये सब उनको शायद लग रहा है। अभी शायद वो कि आपके पर्सन पीस चाहते हैं, इतनी फाइट्स हो रही है, इतनी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो उससे इतना तंग आ गया ना, ये पर्सन चाहता है कि नहीं यार अब पीस चाहिए मुझे, ये नेवर एंडिंग स्टोरी बार बार नहीं चाहिए इस पर्सन के साथ में, बार बार रूठो मनाओ, ये सब चीज़ नहीं चलेगा, मुझे ये सब चीज़ नहीं करना है, इसको दी एंड करना है, और मुझे पीसफुल लाइफ में जीना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, दूसरी चीज़ क्रिएट करनी है आपके साथ में, जो लाइफ उन्होंने सोची है वो उनको को क्रिएट करना है। और इसलिए वो फेयर खेल रहे हैं, जो इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं थर्ड पार्टी का, वो एकदम उनको एक पीसफुल टाटा बाय बाय बोलना चाहते हैं, समझ लो, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसलिए ताकि वो थर्ड पार्टी उनको आगे चल के परेशान नहीं करे, और थर्ड पार्टी उनको आगे चल के ये नहीं बोले तुमने मेरे साथ में ये किया, ताकि इसलिए वो पीसफुली टाइम लेके उनके साथ में रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं।
एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड, वो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, आपसे लव करते ये चीज़ उनके थर्ड पार्टी को एक्सपोज हो चुकी है या रिवील हो चुकी है, या उनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ उनका असली चेहरा एक्सपोज या रिवील हो चुका है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी वजह से भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा, तो मैं रूल आउट नहीं कर सकती। ऑरेकल गिफ्ट का कार्ड आ रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल डायमंड कौन है, एक्चुअल पर्सन कौन है जिनके लिए वो, उनकी दिल की चाबी जिसके पास है, समझ रहे हो। वो ये स्टोरी टेलर आ हो सकता है वो अपनी दिल की किताब के पन्ने खोल के देख रहे हैं कि किसने उनको ज़्यादा हैप्पीनेस दी लाइफ में, किसने उनको ट्रू लव फील करा है, किसके पास उनकी चाबी है, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ वो देखने की कोशिश करें, एक्चुअल ट्रू गिफ्ट कौन है। और बर्स्ट ऑफ मैजिक आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मैजिक किसने उनकी लाइफ में प्ले किया और किसने उनका फ़ायदा उठाया और किसने उनसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक वजह से रिश्ता रखा, ये भी सोच रहे हैं। अब अर्थ मैजिक का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन अभी थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे हो, या उनका रूट चक्र जो वीक था वो भी स्ट्रांग हो रहा है, उनको जो फियर आता था वो फियर उनका कम हो रहा है, इसलिए वो स्टेप्स ले पा रहे हैं। और सीइंग बियॉन्ड का कार्ड आ रहा है, क्योंकि उनकी थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट हो रही है, इसकी वजह से वो जो चीज़ें पहले उनको दिखती नहीं थी वो दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। और बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ में जो रिलेशनशिप है वो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खींचता है, इसलिए वो थर्ड पार्टी में रह भी नहीं पा रहे हैं। ये कनेक्शन की वजह से बर्स्ट ऑफ मैजिक, जो आपका कनेक्शन उनके साथ में एक मैजिक है, प्योर मैजिक है, और ये कम्प्लीटली ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी है, इसलिए वो उस चीज़ें से उनके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रही है, उनको दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन कहाँ का है। मतलब उनको हो सकता है उनको ड्रीम्स में दिखाई जा रहे हो उनके फ्यूचर कैसा है, क्या उनके तकदीर में लिखा गया है, क्योंकि उनका तकदीर का पहिया डेफिनेटली घूम रहा है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं अभी आपके बारे में भी, और थर्ड पार्टी के बारे में बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन उनके घर में हो रही है, मैं ये फॉर श्योर बोल देती हूँ, कुछ ना कुछ डिस्कशन डेफिनेटली फॉर श्योर है। लेकिन आपके पर्सन एक टैक्टफुली फेयर डिसीजन लेंगे, फॉर जो आपके साथ में भी राइट होगा और थर्ड पार्टी के साथ में भी राइट होगा। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।